सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज हम सवाई भोज देवनारायण आसींद जिला भीलवाड़ा में आपको भगवान देवनारायण के दर्शन कराएंगे। ये उदयपुर जयपुर हाईवे नंबर 8 से भीम कस्बे से सीधा रास्ता जा रहा है भीलवाड़ा के लिए आसींद होते हुए। और हम जो है आज इस स्थान के आपको यात्रा कराएंगे भगवान देवनारायण की। तो आइए आप भी यात्रा का आनंद लीजिए। पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाया गया है। पहाड़ों के बीच में अब हम आसींद कस्बे में प्रवेश कर चुके हैं। गाँव में भगवान देवनारायण के दर्शन करेंगे। बहुत बढ़िया गाँव है, सुंदर। हम सवाई भोज मंदिर की तरफ आ चुके हैं। बहुत ही मनोहारी दृश्य है। बहुत से यात्री पद यात्रा करते हुए आ रहे हैं। दोनों तरफ रोड के किनारे पानी भरा हुआ है, तालाब सा बना हुआ है। मुख्य दरवाजे की तरफ आ चुके हैं, सवाई भोज मंदिर का स्थान। हम गेट के पास आ गए हैं, मंदिर की तरफ जा रहे हैं। बहुत से यात्री भगवान के दर्शन करने के हिसाब से आए हुए हैं। आपको बता दें, हमारे लोक देवताओं में देवनारायण भगवान का प्रमुख स्थान है। बहुत से लोक देवता हमारे राजस्थान में हुए हैं, जैसे संत कबीर, रैदास, तुलसीदास, मीराबाई, गोगा जी, पापू जी, हड़बू जी, बालीनाथ जी, हीरानंद जी, डेमू जी, रामदेव जी, देवनारायण भगवान। ये सभी लोक देवता अपने समय में समाज के लिए, देश के लिए इन्होंने वचनबद्धता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। इसलिए इनको लोक देवता माना गया है और हर घर में इनकी पूजा होती है। और कुछ विशेष तिथियों पर इनके बड़े बड़े मेले भी लगते हैं। जैसे देवनारायण जयंती पर भगवान देवनारायण का बहुत बड़ा मेला लगता है इस स्थान पर आसींद में, सवाई भोज में। और रामदेवरा में रामदेव जी महाराज का मेला भरता है। वैसे ही कोल्लू में पापू जी का मेला भरता है। गोगा मेडी में गोगा जी का मेला भरता है। तो ये राजस्थान की एक बहुत ही परंपरागत मान्यता ही रही है लोक देवताओं के पूजन करने की। बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अब आपको देवनारायण भगवान के दर्शन करवाते हैं, आइए। ने आशीर्वाद प्राप्त किया भगवान देवनारायण का विशाल माता के लिए आपके जीवन में गोदान काफी अहमियत रखता है। और आप गौ माता के लिए भी गौ सेवा के रूप में आप जो भी किया गया है, अपनी श्रद्धा से जो इच्छा रखते हैं गौ सेवा के लिए गो ये दान भगवान कर सकते देवनारायण का हैं। सबसे हमारे बड़ा मंदिर कार्यालय है। पर, ट्रस्ट के कार्यालय पर कहते हैं कि यहाँ भगवान देवनारायण का अवतार हुआ था और उन्होंने गायों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। ये मंदिर का बाहरी दृश्य है। अब हम अंदर भगवान देवनारायण के दर्शन करेंगे। आइए, भगवान देवनारायण के मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। सामने
साडू का मंदिर है। माता साडू के आप दर्शन करिए। माता साडू जो देवनारायण भगवान की माँ के रूप में अवतार लिया। अब आपको भगवान देवनारायण सवाई भोज के दर्शन कराते हैं। ये भगवान सवाई भोज, ये पुजारी जी हैं, यहाँ के पुजारी जी हैं जो मंदिर की सेवा करते हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं। अच्छा। तो पुजारी जी, आप यहाँ मंदिर की सेवा करते हैं? हाँ जी। तो ये भगवान के बारे में, मंदिर के बारे में थोड़ा बताओ ना, जानकारी। ये भोज महाराज है, वो साडू माता। तो यहाँ देवनारायण भगवान का अवतार हुआ था क्या? हाँ जी। भगवान देवनारायण का। अच्छा, साडू माता से जोड़े आए हैं। साडू माता के जोड़े में आए थे, है ना? तो ये बहुत ही विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। हाँ जी। तो हम भी आज इसके दर्शन करने आए हैं। तो इसका इतिहास के बारे में कुछ बताओगे क्या थोड़ा? आपने गुरु महाराज है, बेटा वो बता दे। अच्छा, सब टोटल बहुत, हाँ, ये सवाई भोज भगवान के दर्शन करिए आप। बहुत ही शानदार भगवान घोड़े पे विराजमान है। विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, हजारों की तादाद में यहाँ पर। अब आपको सवाई भोज के बाद देवनारायण भगवान देवनारायण जो कलयुग के अवतारी हैं और इन्होंने गायों की खातिर अपने प्राणों की बाजी लगा दी। ये लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं और इन्होंने अवतार लिया है। और इस अवतार में इन्होंने ऐसे बहुत से चमत्कारी काम किए हैं जिसके कारण हर घर में इनकी पूजा अर्चना पूरे राजस्थान में नहीं, राजस्थान के बाहर भी, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा आदि में पूजे जाते हैं। भगवान देवनारायण हजारों की तादाद में भक्त लोग आते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। और भगवान देवनारायण सवाई भोज माता साडू सभी की मन्नत को पूरी करती है। यहाँ चित्रकारी भी काबिल तारीफ है। मंदिर पर जो कारीगरी का काम किया गया है बहुत ही शानदार है। तो माता साडू की गोद में भगवान देवनारायण विराजमान है बालक स्वरूप में। भगवान सवाई भोज घोड़े पे विराजमान। बाबूलाल जी टंकी बंद करें। उधर राजा स्टूडियो प्रेजेंट। अब आपको भगवान देवनारायण सवाई भोज माता साडू के दर्शन करवाने के बाद में और भी बहुत सारे यहाँ पर परिसर में मंदिर हैं, उनके दर्शन करवाते हैं। तो ये जो मंदिर है ये सवाई भोज और देवनारायण मंदिर के नाम से पूजा जाता है। बहुत ऊंचे गुंबद है इसके। अब आपको दर्शन करवाते हैं। ये भगवान सवाई भोज और देवनारायण भगवान का मंदिर है। ये पुजारी जी हैं यहाँ के। बहुत ही बढ़िया जगह स्थल।
प्राचीन मंदिर है। ये सामने भैरवनाथ जी का मंदिर है, भगवान भैरव जी का। और ये भोले बाबा का मंदिर है, भगवान शंकर का। भगवान शंकर का मंदिर है, इसी परिसर में बना हुआ। ये बहुत पुराना मंदिर है, भगवान देवनारायण के प्राकट्य काल के समय का। ये भैरव जी महाराज का मंदिर है, प्राचीन समय का ये मंदिर है, भगवान देवनारायण के प्रादुर्भाव काल के समय का। भैरव जी महाराज बहुत ही चमत्कारिक स्थल है। ये मंदिर जो है ये बूढ़ा जी मंदिर के नाम से है, जो भगवान देवनारायण के सहयोगी थे, बूढ़ा जी, उनका मंदिर है। बूढ़ा जी भगवान के दर्शन करिए। भगवान बूढ़ा जी, भगवान बूढ़ा जी की जो पगलियां हैं देली हैं, इस मंदिर में प्राचीन समय का मंदिर है। इसके आप दर्शन कर सकते हैं। भगवान देवनारायण के साथ में जो शहीद हुए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे, उनके सैनिक साथी, उनकी छतरियाँ बनी हुई है उस समय की, प्राचीन काल की। इसमें तत्कालीन इतिहास के बारे में भी पत्थर में, शिलालेख में उस इतिहास का वर्णन लिखा हुआ है। हिंदी में है, शुद्ध हिंदी में प्राचीन समय के इतिहास को दर्शाता ये शिलालेख है, भगवान देवनारायण के समय का। इस छतरी में भी एक प्राचीन शिलालेख लगा हुआ है, इसमें भी हिंदी में उस समय के इतिहास के बारे में लिखा हुआ है। ये साधु माता का मंदिर है, आप दर्शन कर सकते हैं साधु माता के। साधु माता भगवान देवनारायण की माँ। जो सामने मंदिर दिख रहा है ये नियाजी बगड़ावत का मंदिर है, जो भगवान देवनारायण के सहयोगी रहे हैं, उनका आप दर्शन कर सकते हैं। भगवान नियाजी बगड़ावत। ये इधर गौशाला है, जो भगवान देवनारायण गौ माता के लिए ही अपने प्राणों की आहुति दी थी। अभी गायें शायद बाहर चरने गई हैं, लेकिन यह साफ सफाई व्यवस्था बढ़िया है। बहुत बड़ा शिखर भगवान देवनारायण के मंदिर का। अब आपको आगे लिए चलते हैं। बहुत संख्या में, बड़ी तादाद में यात्रीगण यहाँ आकर के अपनी मन्नत मांगते हैं और भगवान देवनारायण के धागा बांधते हैं। भगवान देवनारायण उनकी मनोकामनाएं पूरी करता है जो यहाँ आता है। ये इधर एक म्यूजियम सा बना हुआ है, श्री देवनारायण भगवान के 1110 जन्मोत्सव। इसमें भी आपको अभी बताएंगे। बहुत ही रमणीक स्थान है, ऐतिहासिक पुराना धार्मिक स्थल है। प्राचीन धोनी, प्राचीन गरट और राबड़ी गरट। यहाँ राबड़ी का भोग लगता है भगवान के, उसका स्वाद बड़ा स्वादिष्ट होता है। ये प्राचीन धोनी के आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर उस तत्कालीन समय में साधु सन्यासियों द्वारा प्राचीन घरट बताते हैं। इस प्रकार से इस घरट में सिंचाई की जाती थी, उसके बारे में। ये उस जमाने का घरट है। आज भी इसको सुरक्षित रखा गया है। और आपको बताते हैं अब गट्ठी
जिसमें आटा पीसा जाता था, उस समय का डेगचा खिलौना जिसमें दूध दही रखा जाता था। ये कुआं सा बना हुआ है और इस कुएं में जो सिंचाई करते हैं, इसको घुमा करके सिंचाई की जाती थी। चारों तरफ बैल घूमता रहता था और पानी निकासी इसके माध्यम से की जाती थी। इसको आप देख सकते हैं, संरक्षित किया गया है इसको। यहाँ आए हुए सभी भक्त राबड़ी जो भगवान देवनारायण के भोग लगता है उसका टेस्ट करते हैं, चखते हैं। राबड़ी घर भंडारे में आए हुए सभी यात्री राबड़ी पी सकते हैं। विहंगम दृश्य देवनारायण भगवान की जन्मभूमि, तपोस्थली, कर्मस्थली। राबड़ी प्रसाद वितरण, सभी यात्री यहाँ आकर राबड़ी पीते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। यहाँ राबड़ी प्रसाद बनता है यहाँ पे राबड़ी का, और यहाँ वितरण होता है। तो राबड़ी पी करके भगवान का भोग ग्रहण। अब हम आपको ले चलते हैं मालासेरी डोंगरी, जहाँ भगवान देवनारायण का प्रादुर्भाव हुआ था, जन्म हुआ था। उस जन्म स्थली पावन धरा के हम आपको दर्शन कराएंगे। मालासेरी डोंगरी पहुंच चुके हैं, सामने मंदिर दिख रहा है। ये भगवान देवनारायण का जन्म स्थल है। बड़ा विहंगम दृश्य है, चारों तरफ बाजार सजे हुए हैं, यात्रियों का आवागमन हो रहा है और सब भगवान देवनारायण की जन्म स्थली के दर्शन के लिए यात्री लोग आए हुए हैं। आइए अपन अंदर चल करके दर्शन करते हैं। सामने पहाड़ की ऊंची चोटी पर मंदिर स्थल है, भव्य मंदिर, और सारी व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा संचालित हैं। यात्री लोग दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं। सामने देवनारायण भगवान का मंदिर ट्रस्ट संचालित है और यात्री लोग दर्शन करके बैठे हुए हैं। हमारे साथ चंद्र प्रकाश जी हैं, बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। आइए मंदिर के अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। मंदिर के लिए चढ़ाई शुरू होती है पहाड़ी पर, और यहाँ प्रवेश द्वार बना हुआ है ऊपर पहाड़ी पर जाने के लिए। ऊंचाई पर चढ़ने के बाद में मुख्य मंदिर आता है। राम राम बाबा, दर्शन करे। ये भगवान देवनारायण का मुख्य मंदिर है। यहाँ पर भगवान देवनारायण का जन्म हुआ था। यहाँ पर ये धूना है भगवान का, और ये इधर 56 भोग की झांकी है, और ये आपको भगवान के दर्शन करवाते हैं। ये सामने भगवान देवनारायण हैं, अपने गर्भगृह में विराजित भगवान देवनारायण की प्रतिमा। बहुत ही सुंदर दृश्य, कमल के फूल में भगवान विराजे हुए, और
जन्मभूमि पर भव्य मंदिर। ये भगवान का उस समय का इतिहास दर्शाता। इधर ये देव नारायण भगवान, पुजारी नानूराम जी की मूर्तियां हैं, भव्य मंदिर। और ये देवनारायण भगवान की देवलियां, ये छाछ बिलोती हुई साडू गुजरी, पीपल देरानी, देवनारायण भगवान। और सिंध बड़ामी भाट छोड़ू को डाक पिया मार कर खा गई। ये इस तरह की तस्वीरें बनी हुई है, उस इतिहास को दर्शाता हुआ भव्य मंदिर। और ये साडू माता का मंदिर, साडू माता की गोद में भगवान देवनारायण विराजे हुए हैं। ये भगवान देवनारायण की माँ, इसके आप दर्शन कर सकते हैं। और इसके बाद में आपको दर्शन कराते हैं मालाश्री गांव, जो कि मंदिर पहाड़ी पर बसा हुआ है। और मंदिर से लिया हुआ चित्र वीडियो आपको पसंद आएगा। बहुत ही शानदार मालाश्री गांव, भव्य पुण्यधरा मंदिर। ऐसा कहते हैं कि इस मंदिर, जो ये गर्भगृह है, इसमें पुराने समय में चट्टान थी, उसको फाड़ करके कमल के फूल में भगवान देवनारायण प्रकट हुए थे, उनका प्रादुर्भाव हुआ था। इस तरह कमल के फूल में भगवान दर्शन, कमल के फूल में चट्टान को फाड़ कर, वही स्थान है ये पुराने समय से। अब इसको डिजाइन करके मंदिर बना दिया है, इसके आप दर्शन कर सकते हैं। दर्शनार्थी भारी संख्या में दूर दूर से आए हुए, और इस मंदिर की भव्य शोभा को दर्शाता हुआ 56 भोग की झांकी आप देख सकते हैं। ये भैरव जी का स्थान। और इसमें इसके बाद आप दर्शन करेंगे ये मंदिर का बना हुआ धोना, बहुत ही पुराने समय का। गुफा, ये पहाड़ के अंदर एक गुफा बनी हुई है। ये गुफा पर यहाँ पुजारी जी बैठे हैं, अपन उनसे पूछते हैं इसके बारे में, इसके इतिहास के बारे में। तो बाबूजी बताइए, यहाँ पर भगवान का मतलब किस तरीके से इतिहास है और क्या क्या हुआ था, थोड़ा जानकारी बताओ। ऐसा है कि यहाँ पर स्वयं भगवान का अवतार योड़ाट है। अच्छा, स्वयं भगवान को अवतार फिर कौन का फूल में लियोड़ो। हाँ। और ऊपर नाग देवता छाया की जीत की। हाँ। और मैन मंदिर जी का मैंने योड़ो। अच्छा, तो इसमें देवनारायण भगवान का जन्म हुआ था। हाँ, जन्म हुआ था। मैन मंदिर है, मैन मंदिर। हाँ, यह है नागदेव की गुफा। नागदेव की है ना। तो यहाँ पर जो भगवान, जो देवनारायण भगवान थे, उनके ऊपर जो छाया नाग देवता ने की, उसका ये मतलब गुफा है यहाँ पर, है ना। ये दूध पीता है यहाँ पर, नाग देवता आके दूध पीता है ना। ये दूध आपने रखा हुआ है यहाँ पे, देसी गाय का। देसी गाय का। और ये बता दिया लिख मिल जाए नागराज। हाँ, ये नीचे लाल लक्ष्मण लिख मिले। ये तो यहाँ पर नाग देवता आज भी दूध पीने आते हैं। और जैसा कि भोपा जी ने बताया हमारे को जानकारी, यहाँ पर भगवान देवनारायण का पहाड़ की चट्टान को फोड़ करके और कमल के फूल में पहले मनुष्य पहाड़ी सी। हाँ, फिर भगवान ने अवतार लियो, जन्म लियो ने। चीजें पूरी धरती को हिला दी थी, नहीं पहाड़ी पूरी न लाई। हाँ, आज भी देखो सब पूरा दरा नहीं पड़ी हुई है, आज भी, है ना। आज भी दरार पड़ रही। तो ये बहुत ही चमत्कारिक स्थान है। गड्ढे भी गोमर देखो, सब जान चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल देखो, उस समय मतलब कंपन हुआ धरती में। भगवान अवतार लीधो तो भगवान क्यों भाई मैं अडीस बैठो। छठे भगवान अवतार लीधो, मैं देखा बात भगवान विराजमान उठीस की तरफ। तो बहुत ही चमत्कारिक स्थान है। और दर्शन के मैन भगवान ने अवतार लीधो और के चमत्कार कैसे हो रहा है। बिल्कुल सही है ने। तो दूर दूर से यात्री आते हैं यहाँ पे। काफी दूर लोग बोले भी पता न पड़े जो। हाँ, नहीं हो जटा का। के मंदा 5 दिन की गाड़ी में चलता ना तो दूर हो गए।
तो बहुत ही अच्छा स्थान है इसलिए इनके कोनो कटुकट मारे थे। बहुत काफी दूर से भगवान के दर्शन करने के लिए। आप बड़ा विहंगम दृश्य है, दूर दूर तक जंगल ही जंगल, और इन जंगलों की पहाड़ी पर बसा भगवान देव नारायण का प्राकट्य स्थल। प्राचीन गुफाएं। कहते हैं कि भगवान ने जमीन के अंदर से मालवासी प्रवेश किया था और इधर निकले थे। साधु माता का प्राचीन मंदिर, पुजारी जी सेवा करते हुए, बहुत ही रमणीक स्थान। यहाँ पर भगवान देवनारायण का जन्म हुआ। आप देख सकते हैं चारों तरफ दूर दूर तक घने जंगल, पहाड़ी पर बसा हुआ यह स्थान। बताइए यहाँ पर इसके बारे में, बताइए स्थान के बारे में। यहाँ साधु माता ने तपस्या करी था। यहाँ पे? अच्छा, तो ये पहाड़ की चोटी पर बना हुआ है साधु माता का मंदिर। तो देवनारायण भगवान का जन्म भी यही हुआ था? हाँ, इसी मेन मंदिर में हुआ था। अच्छा, विहंगम दृश्य। रानी का स्थान, बहुत ही प्रसिद्ध स्थान। पूजा पाठ करते हुए पुजारी, सभी दर्शनार्थी दर्शन करते हुए माता जी का स्थान। ये बंकिया रानी का स्थान है, माता जी का बहुत ही चमत्कारी स्थान है। दूर दराज से लोग आते हैं माता के दर्शन करने। जगदम्बा भवानी का स्थान।